हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको हर एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। और ये हमारा पार्ट नंबर 64 होने वाला है और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक से मात्र कुछ सेकेंडों में सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। यानी कि पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का योग है वो पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम होगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। और यह आपका क्वेश्चन जो है वह एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 2025 का लेटेस्ट प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करना इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यह है कि एक पिता जो है वह उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो है x वर्ष और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है y वर्ष। अब यहाँ पर बोल रहा पहला स्टेटमेंट कि एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग। तो पिता की वर्तमान आयु है x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। तो दोनों का योग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस y वर्ष। तो दोनों का जो योग है वो पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है y। तो इसका करेंगे 2 गुना और इसमें कर देंगे 19 वर्ष प्लस का। तो ये दोनों हैं आपस में बराबर। तो यहाँ से हमारा जो पहली इक्वेशन है वो बन गई। इसके बाद हम दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि 15 वर्ष बाद। तो यहाँ पर 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम होगी। तो यदि 15 वर्ष बाद देखें तो दोनों की जो वर्तमान आयु है वो है x और y। तो इन दोनों में हम 15 वर्ष को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 वर्ष बाद। इसके बाद स्टेटमेंट है कि पिता की आयु का 12 गुना। तो पिता की आयु थी x तो इसमें कर देंगे 12 का गुना और यहाँ पर है पुत्र की आयु के 13 गुने से। तो पुत्र की आयु में कर देंगे हम 13 का गुने से 17 वर्ष कम है। यानी कि पिता वाली जो आयु है वो 17 वर्ष कम है तो पुत्र वाली आयु में हम 17 वर्ष घटा देंगे क्योंकि हमें दोनों पक्षों को बराबर करना होता है। अब यहाँ से आप लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे फिर x और y का मान निकालोगे फिर दोनों का अंतर निकालोगे तो इसमें आपका बहुत समय बर्बाद होगा। इस क्वेश्चन में हम यदि पहले वाले इक्वेशन को देखें तो यहीं से हम x माइनस वाई का डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर है 2y, 2y को हम इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y। तो यहाँ पर है आपका पहली इक्वेशन के अनुसार x प्लस वाई है और 2y को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और आ जाएगा आपका बराबर में 19। अब यहाँ से x प्लस वाई माइनस का 2y है तो y से माइनस का 2y माइनस करेंगे तो माइनस का y आ जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई का मान आ जाएगा आपका 19 वर्ष। और हमें क्वेश्चन में यही ज्ञात करना था कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु का अंतर आ चुका है 19 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन 5,000 की राशि और वरुण 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है कि वार्षिक ब्याज की जो दर है वह कितनी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक। तो यहाँ पर जो मोहन है वो 5,000 रुपये की राशि को लगाता है और जो वरुण है वो 9,000 की। अब दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 480 रुपये अधिक मिलता है किसको? वरुण को। तो यदि दोनों की राशियों का अंतर देखें तो यहाँ पर है 4,000 का, क्योंकि वरुण यहाँ पर 4,000 रुपये अधिक दे रहा है।
तो 4000 हम मान लेते हैं यहाँ पर मूलधन को। अब यहाँ पर साधारण ब्याज है तो यहाँ पर साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मूलधन आ गया आपका 4000, तो 4000 मूलधन गुणे दर, तो दर हमें ज्ञात करनी है। समय है यहाँ पर 3 वर्ष और अपान में कर देंगे 100 को। अब इसका जो ब्याज है वो है 480, तो इसको 480 के कर देंगे बराबर। यहाँ से हम आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो होगा कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा कैंसिल। तो 4 तियाँ 12 चौके 48, तो यहाँ से आर का मान आ चुका है आपका 4%, यानी कि जो दर है वो आपकी निकल कर आ चुकी है 4%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 4% होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित ने एक वस्तु 4400 में खरीदी और उसने इस पर 3600 खर्च किए। अब 4400 की खरीद कर 3600 और उस पर खर्च कर दिया, तो 4400 और 3600 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8000, जो कि उस वस्तु का होगा कॉस्ट प्राइस। इसके बाद उसने इसका मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। फिर उसने इस पर 19% की 2 क्रमिक छूटें भी दे दी। तो वस्तु का हमें विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो रोहित है वो 4400 की वस्तु को खरीदता है और 3600 रुपये उसमें और एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो 4400 और 3600 हो जाएगा आपका 8000, यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो आ जाएगा आपका 8000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8000 रुपये, जो कि वस्तु का होगा आपका कॉस्ट प्राइस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि उसने इसका मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। तो 8000 का हम यहाँ से निकाल लेंगे 125%, तो ये आपका आ जाएगा मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर जो रोहित है वह 19% की 2 क्रमिक छूटें भी दे रहा है। तो 19% की यदि छूट देगा तो यहाँ पर उसका हमें विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है। तो 19% का मतलब है 81%। तो 2 क्रमिक छूट हैं तो 81/100 इंटू में 81/100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कैंसिल। अब 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चौके हो जाएगा 100। 4 से काटेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8। इसके बाद यहाँ पर है 10, तो 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10 और 2 से आपका 2 कैंसिल। तो यहाँ पर आ चुका है 81 इंटू में 81। अब 81 की गुणा 81 से करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 1 आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 6561, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह जो क्वेश्चन है आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो यह जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि जो दूसरा पाइप है वो पूरी तरह से भरे टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 3/4 भाग कितने में समय में भर जाएगा? तो यह भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर जो एक पाइप है वो 7 मिनट में टंकी को भरता है और दूसरा जो पाइप है वो 56 मिनट में खाली करता है। यदि आप इन दोनों का एलसीएम लेकर फिर इसको निकालेंगे तो आपको लगेगा लंबा समय। इस क्वेश्चन में हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक यह है कि दोनों का कर दे गुणा जो समय है, तो 7 इंटू में कर देंगे 56। अब अपान, अब एक है खाली करने वाला और एक है भरने वाला, इसलिए इन दोनों का लेंगे डिफरेंस। तो 7 और 56 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 49। लेकिन हमें यहाँ पर 3/4 भाग को भरना है तो इसमें कर देंगे 3/4 का गुणा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 सतह हो जाएगा आपका 49 और 7 अठे आ जाएगा आपका यहाँ से 56। 4 दूना हो जाएगा 8, 3 दूना आ जाएगा यहाँ से 6। यानी कि उस जो पाइप का 3/4 भाग भरने में उसको 6 मिनट का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 6 मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है। इसका क्षेत्रफल 2268 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं चौड़ाई है x,
तो यहाँ पर जो उसकी लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी x प्लस में 27। अब ये हो गई आपकी x चौड़ाई और x प्लस 27 हो गई लंबाई। अब यहाँ पर जो उसका क्षेत्रफल है वो है 2268 और 2268 यहाँ पर उसका क्षेत्रफल है। तो हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई है x, चौड़ाई है x प्लस 27 जिसका मान है 2268। यहाँ पर हम अगर x का मान रख देंगे या फिर x को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगा, जिससे हमें उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे, x का मान 38। तो 38 यहाँ पर रखेंगे और 38 में से 27 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 7 15 यानी कि यूनिट डिजिट आएगा आपका 5। अब 8 और 13 यहाँ पर यूनिट डिजिट आ गया आपका 3। 8 5 40 यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 0, जो कि यहाँ पर देखिए 2268 में तो आपका यूनिट डिजिट 8 है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 40। यदि यहाँ पर 40 रख रहे हैं तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 0, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी को रखेंगे 23। तो यहाँ पर x की जगह 23 रख दें और इंटू में कर दें 23 और 27 हो जाएगा आपका 50, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 0। तो 0 की गुणा 23 से करेंगे तो आएगा 0 यूनिट डिजिट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर डी में है 36। तो x की जगह 36 रखेंगे और 27 और 36 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 यानी कि यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 3। अब 3 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 18 यानी कि यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 8। और यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट 8 है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा 36, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।